हेलो फ्रेंड्स, विद्यापीठ स्टडी पैन में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम देखेंगे वो घटना चक्र से जो राज्य व्यवस्था का जो संपूर्ण चैप्टर देखेंगे, जो कि आपको बेस्ट रिवीजन क्लास होगा। यदि आप ये क्लास पूरा देख लेते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी कोई भी एग्जाम हो या बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो आपकी राज्य व्यवस्था से कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना 9 के बराबर होगा। समथिंग 80% क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इस लेक्चर से जो पूर्ण रूप से मिलेगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डाले तो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के लेक्चर पे चलते हैं। तो ये दिया हुआ है भारत का जो है संविधान सभा के बारे में पहला चैप्टर है। इसमें देखेंगे कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को जो है भारत आया था। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा का निर्वाचित होनी थी। इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था, जिसमें कहा गया था कि आप देखेंगे तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्वाचित करना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्ति के ऊपर एक प्रतिनिधि निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। देखते हैं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। बेनेगल नरसिम्हा राव यानी BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष देखेंगे तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में 30 सदस्य जो होते हैं वो केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं तो देखेंगे तो ये आपका जो 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं और इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा के जो है 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध किए गए थे। भारतीय संविधान को जो बनाने में देखेंगे तो 2 वर्ष 11 माह जो है 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित संविधान सभा द्वारा भारतीय जो है संविधान अधिनियमित हुआ था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट देखते हैं वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इनके द्वारा ही भारत में एकीकरण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष देखेंगे तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं संविधान निर्मात्री परिषद तथा जो है तदर या झंडा समिति के अध्यक्ष देखेंगे तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला जो थी शामिल हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी हमारे संविधान में विदेश से कुछ स्रोत लिए गए हैं। तो इसमें देखेंगे तो आपको ब्रिटेन के संविधान से जो लिया गया है, आपको संसदीय शासन पद्धति लिया गया है। विधि का शासन भी आपको ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार, लेखादि उपबंध जो है ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का व्यवस्था किया गया है, जबकि आपको पूछिए द्विनागरिक व्यवस्था कहाँ पे है तो ये आपका USA यानी अमेरिका में है। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका का संविधान देखेंगे तो अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है उद्देशिका का विचार लिया गया है।
न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने जाने का जो बंद है, यह आपको अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। जैसे देखते हैं आयरलैंड के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व जो है यह आपको लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति ये लिया गया है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन भी सम्मिलित है, यह आपका आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कनाडा के संविधान से जो लिया गया है, यह है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यह आपका कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्ति का केंद्र में निहित होना आदि जो है ये कर्नाटक के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ये भी आपका जो है देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उद्देशिका का भाषा देखेंगे तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जबकि पूछे उद्देश्य कहाँ से लिया गया है, उद्देशिका, तो ये अमेरिका से, लेकिन इसका भाषा यदि पूछेगा तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। देखते हैं जापान के संविधान से आपको विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये आपका जापान के संविधान से लिया गया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन या ग्रहण किया गया, यह आपका जो है सारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय 3 दिए हुए हैं। कौन कौन न्याय है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, यानी सोवियत संघ रूस के संविधान से इनका जो है अधिग्रहण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं निष्कर है आंतरिक मंडल का गठन 1946 में किया गया था। और इसमें देखेंगे तो कौन कौन से मंत्री का कार्यभार क्या था, तो ये देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू का जो था ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे तथा विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल के भी मंत्री थे। वो कौन थे? आपका जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल को देखेंगे तो गृह मंत्री, सूचना तथा प्रसारण मंत्री आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं बलदेव सिंह को देखेंगे ये आपका रक्षा मंत्री थे। साथ ही आसफ अली को देखेंगे तो रेलवे एवं परिवहन, डाक एवं वायु मंत्री थे। जबकि जगजीवन राम को देखेंगे तो ये आपका श्रम मंत्री थे। वहीं लियाकत अली खान को देखेंगे तो वित्त मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल को देखेंगे तो ये आपका विधि मंत्री थे। सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे। वहीं राजेंद्र प्रसाद देखेंगे तो कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो वन लाइनर दिया हुआ ये है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया है। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था। नेक्स्ट देखते हैं अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। केशवानंद भारती के बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था। संप्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष गणराज्य, संसदीय स्वरूप की सरकार, संघात्मक स्वरूप लेकिन प्राकृतिक में एकात्मक आदि भारतीय संविधान की जो है ये प्रमुख विशेषता है। इंग्लैंड का जो संविधान है ये आपका अलिखित संविधान है। वर्ष जो देखेंगे 1956 में देश में विभिन्न राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्षेत्र अधिकांश जनसंख्या द्वारा जो है बोली जाने वाली भाषा थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, जो कि 1956 में किया गया था। देखते हैं सरकार का गणतंत्रीय तथा लोकतांत्रिक स्वरूप, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य विभाजन तथा संविधान का संघीय चरित्र भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा माना जाता है। देखते हैं राज्य सरकारों केंद्र सरकार की एजेंट्स हैं। यह लक्षण संघीय सरकार के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं संघीय सरकार, संसदीय सरकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि भारतीय संविधान में अध्यात्मक सरकार की प्रणाली नहीं अपनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं भारत एक संघ है क्योंकि उसका संविधान राज्य और केंद्र के मध्य बीच सत्ता की साझेदारी की सुविधा देता है। सार्वजनिक हित याचिका
जो देखेंगे पब्लिक इंटरेस्टेड लेजिस्लेशन की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से किया गया था, ये आप यूएसए अमेरिका से किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघीय क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र शामिल है जो कि अधिग्रहित हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष देखेंगे तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष आपको जेपी कृपलानी थे। वर्तमान में भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियां हैं। हालांकि गणना की दृष्टि से देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद की संख्या जो है 450 से भी अधिक है। यदि पूछे मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी तो मूल संविधान में मात्र 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निष्कर्ष है संविधान के एक तरफ भाग दिया है और दूसरी तरफ उनके बारे में विषय दिया हुआ है। भाग 1 में कहा गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में कहा गया है नागरिकता, वहीं तीसरे में कहा गया है मौलिक अधिकार। 4 में भाग में देखेंगे तो 4 भाग में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। वही देखेंगे भाग 4 के क में तो मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे भाग 4 के क में मूल कर्तव्य हो जाएगा और भाग 5 में देखेंगे तो संघ की व्यवस्था किया गया है। भाग 6 में देखेंगे तो भाग 6 में राज्य की व्यवस्था किया गया है। वहीं भाग 7 में देखेंगे तो प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य निरसित किया गया है। भाग 8 में देखेंगे तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 9 में देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में किया गया है। भाग 9 के क में देखेंगे तो आपका नगर पालिका मिलेगा। वही भाग 9 के ख में देखेंगे सहकारी समिति के बारे में कहा गया है। भाग 10 में देखते हैं तो भाग 10 में आपको मिलेगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। वहीं भाग 11 में देखेंगे तो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है इसके बारे में कहा गया है। भारतीय भाग में देखेंगे 12 में तो आपका वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में कहा गया है। भाग 13 में देखेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागमन के बारे में कहा गया है। भाग 14 में देखेंगे तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में कहा गया है। जबकि भाग 14 के क में देखेंगे तो अधिग्रहण कहा गया है। वहीं भाग 15 में देखेंगे तो निर्वाचन से संबंधित कुछ उपबंध दिए गए हैं। भाग 16 में देखेंगे तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा किया गया है। भाग जो है आपका 17 में देखेंगे तो राज्य भाषा के बारे में कहा गया है। भाग 18 में देखेंगे तो आपात उपबंध के बारे में कहा गया है। भाग 19 में देखेंगे तो परिकर्णन के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 20 में देखेंगे तो संविधान का जो संशोधन की प्रक्रिया है उसके बारे में कहा गया है, जो कि आपकी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जैसे देखते हैं भाग जो है आपका 21 में देखेंगे तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणीय कालीन और विशेष उपबंध के बारे में कहा गया है। और 22 भाग में देखेंगे तो भाग का 22 में देखेंगे तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में कहा गया है। तो इस तरह से देखेंगे तो काउंटिंग में आपको कुल 25 मिलेगा, जब आपको भाग में देखेंगे तो मूल रूप से इसकी जो है संख्या 22 है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनुच्छेद की दृष्टि में। तो अनुच्छेद की दृष्टि में क्या क्या है तो ये देखेंगे तो अनुच्छेद दिया है और उससे कुछ विशेष संबंध हैं उसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 1 में देखेंगे तो संघ और नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। 2 में देखेंगे तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 3 में देखेंगे तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन के बारे में कहा गया है। भाग 5 में देखते हैं तो भाग 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का उपबंध के बारे में चर्चा किया गया है। वहीं भाग 14 में देखेंगे तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में जो है चर्चा किया गया है। भाग 15 में देखेंगे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के जो है प्रतिषेध के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 16 में देखेंगे तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। वहीं भाग 17 में देखेंगे तो अस्पृश्यता के अंत है। 18 में देखेंगे तो उपाधि का अंत का चर्चा किया गया है। वहीं अनुच्छेद 19 में देखेंगे तो वाक स्वतंत्रता आदि विषयों के कुछ अधिकारों का जो है संरक्षण दिया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 20 जो है, इसमें कहा गया है अपराध के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण। वही अनुच्छेद 21 में देखेंगे तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 21 के क में देखेंगे तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। वही 22 जो है, अनुच्छेद 22 नंबर में देखेंगे तो ये आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के से संरक्षण से जो है चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 23 में देखेंगे तो मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में देखेंगे तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो है किया गया है। वही अनुच्छेद 25 में देखेंगे तो अंतःकरण और जो है धर्म के अपवाद के रूप में मानने या आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 29, तो अनुच्छेद 29 में आपको मिलेगा जो है अल्पसंख्यकों वर्ग के हितों का संरक्षण के बारे में कहा गया है। वही अनुच्छेद 22 देखेंगे तो अनुच्छेद 22 में जो आपको मिलेगा ये आपको संवैधानिक उपचार के बारे में कहा गया है। इसी के बारे में जो देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था जो संविधान का ये एक तरह का आत्मा है, जो आपका अनुच्छेद 32 के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 में कहा गया है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 39 के क में देखेंगे तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 40 में देखेंगे तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 में देखेंगे तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है इसकी चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 44 में देखते हैं तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 45 के बारे में, तो अनुच्छेद 45 में जो कहा गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान की चर्चा किया गया है। वही अनुच्छेद 48 के क देखेंगे तो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन जीवों की रक्षा के बारे में कहा गया है। वही अनुच्छेद 50 देखेंगे तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण की चर्चा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 51 के क देखेंगे तो इसमें आपकी मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया है, जो आपकी संविधान के जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस वाक्य मूल कर्तव्य को जो था वो जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 52 में जो है भारत के राष्ट्रपति की चर्चा किया गया है। 55 में देखेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है। 57 में देखेंगे तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में कहा गया है। 58 में देखेंगे तो राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 60 में देखेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 61 में देखेंगे तो राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 66 देखेंगे इसमें उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 70 देखेंगे तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन के बारे में चर्चा किया गया है। वहीं अनुच्छेद 72 देखेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 72 मिलेगा। वहीं अनुच्छेद 74 में देखेंगे तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो है मंत्री परिषद की व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 75 के 1 है या उपखंड क में देखेंगे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 में देखेंगे तो भारत के महान्यवादी जो कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये आपका इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद जो देखेंगे तो आपको 79 देखेंगे, इसमें आपको संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। वही अनुच्छेद 80 देखेंगे राज्यसभा की संरचना के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 81 देखेंगे तो लोकसभा की संरचना के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 83 का क देखेंगे तो राज्यसभा के एक अस्थायी सदन के बारे में कहा गया है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसका विघटन कभी नहीं हो सकता है। प्रत्येक 6 वर्ष में इसका जो है 2/3 सदस्य का जो है पुनः निर्वाचन किया जाता है। अनुच्छेद 84 देखेंगे तो संसद की सदस्यता के लिए जो अर्हता के बारे में कहा गया है।
अनुच्छेद 85 देखेंगे तो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में चर्चा किया गया है। वही अनुच्छेद 100 देखते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर किया जाता है। तो इसका चर्चा अनुच्छेद 101 में कहा गया है। अनुच्छेद 108 में देखेंगे तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की बैठक के बारे में कहा गया है। वही अनुच्छेद 109 देखेंगे तो धन विधेयक के संबंध में जो देखेंगे विशेष प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 110 देखेंगे तो धन विधेयक की परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया जाता है, ये लोकसभा के अध्यक्ष के जो है द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 111 देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में कहा गया है। वही अनुच्छेद 112 देखेंगे तो वार्षिक विवरण जो वित्तीय विवरण है इसके बारे में कहा गया है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमारे संविधान में बजट शब्द का जो है कभी चर्चा नहीं किया गया है। इसकी जगह पर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 122 देखेंगे तो न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच की न किया जाना चाहिए, इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 123 में देखेंगे तो संसद के विश्रांतित काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की चर्चा के बारे में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 124 में देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 129 में देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसके बारे में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 137 में देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति के बारे में या रिव्यू के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 143 देखते हैं तो उसमें आपको मिलेगा उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 148 देखेंगे तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 155 देखेंगे तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, इसके बारे में कहा गया है। वही अनुच्छेद 161 देखेंगे तो क्षमा आदि की और कुछ मामलों में जो है दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में कहा गया है। वही अनुच्छेद 164 के 1 देखते हैं तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में 164 के क में कहा गया है। अनुच्छेद 165 देखते हैं राज्य की महाधिवक्ता के बारे में कहा गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 169 के बारे में देखेंगे तो इसमें राज्यों में विधान परिषद का जो है उत्साधन या सृजन के बारे में कहा गया है। विधान परिषद का जो है विघटन जो है इसका नहीं किया जाता है, पर इसको समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 174 में देखेंगे तो राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 200। तो अनुच्छेद 200 में देखेंगे राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित जो है कर लेना के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 201 देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा राज्यपाल द्वारा जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है। वहीं अनुच्छेद 213 देखेंगे तो विधानमंडल में विश्रांतित काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 214 देखेंगे तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा किया गया है। वहीं 215 देखेंगे तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना जो है यह हमको 215 मिलेगा। 216 में देखेंगे उच्च न्यायालयों का गठन के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 217 देखेंगे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उससे पद के जो है शर्त इसके बारे में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 226 देखेंगे तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दिया गया है, जो कि 5 प्रकार का है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के देख लिए तो अनुच्छेद 32 में दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 233 देखेंगे तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 239 के क देखेंगे तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, उसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 241 देखेंगे तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में कहा गया है।
वही नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 243 के ख देखेंगे। इसमें आपको पंचायतों की गठन के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 243 के झ देखेंगे तो पंचायत के वित्तीय मामले पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग गठित करने का जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 के ट देखेंगे तो उसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का है अनुच्छेद 243 के थ। इसमें नगर पालिकाओं का गठन के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 243 के य या क देखेंगे तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 243 के य में घ देखेंगे तो जिला योजना के लिए जो है समिति का गठन की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 243 के य झ में देखेंगे तो सहकारी समितियों का निगमन की चर्चा किया गया है। वहीं अनुच्छेद 239 में देखेंगे 249 में देखेंगे तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में इसकी चर्चा किया गया है। नहीं देखते हैं अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान के बारे में या कानून के बारे में इसकी चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 262 में देखेंगे तो अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय जो है इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 263 में देखेंगे तो अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध की चर्चा किया गया है। वही अनुच्छेद 266 में देखेंगे तो भारत और राज्यों की जो है संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में जो है प्रावधान है उसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 267 में देखेंगे तो भारत की आकस्मिकताएं निधि के बारे में या कंटीजेंसी फंड के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 280 देखेंगे तो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में इसकी चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 300 क में देखेंगे तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को जो है संपत्ति से वंचित न किया जाना चाहिए इसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं इसके बारे में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 315 देखेंगे तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 324 में देखेंगे तो आपको निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना इसके बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 326 देखेंगे तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 330 देखते हैं। इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 331 जो है आपका लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि जो है इसके बारे में कहा गया है, जो कि संविधान 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे निरसन या समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 332 में तो राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 333 देखेंगे तो राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि जो कि आपको 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे भी निरस्त या खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद जो है आपको 338। अनुच्छेद 338 में कहा गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 338 के क देखेंगे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा किया गया है। वही अनुच्छेद 340 देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 343 में देखेंगे तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देखेंगे तो देवनागरी की घोषित किया गया है। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, संघ की राज्य भाषा की चर्चा है न कि राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 344 अनुच्छेद में राज्य भाषा आयोग का जो है गठन की चर्चा किया गया है। वही 385 क में देखेंगे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 352 में देखेंगे तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो किया गया है। अनुच्छेद आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे अनुच्छेद 356 में राज्यों में संविधान तंत्र के विफल हो जाने की दशा का उपबंध की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 360 में देखेंगे तो वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 368 देखेंगे तो संसद को जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति की प्रक्रिया के बारे में कहा गया है, जो कि आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
अब अनुसूची एवं उनसे संबंधित विषय देखेंगे। तो पहली अनुसूची में देखेंगे तो आपका राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में इसकी चर्चा किया गया है। दूसरी अनुसूची में देखेंगे तो भारतीय संघ में पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ता तथा पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में देखेंगे भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारी के शपथ और प्रतिज्ञा के रूप में जो है इसकी चर्चा किया गया है। चौथी अनुसूची में देखेंगे तो राज्यसभा के स्थानों पर जो है का आवंटन का इसकी चर्चा किया गया है। पांचवी अनुसूची में देखेंगे तो अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का जो है खनन के लिए निजी पक्षकारों को आंतरण अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं छठी अनुसूची में देखेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। सातवीं अनुसूची देखेंगे तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन का चर्चा किया गया है। इसमें 3 सूचियां शामिल है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। संघ सूची में देखेंगे तो कुल विषयों की संख्या 97 विषयों हैं, जबकि वर्तमान में 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ सरकार को है। वहीं राज्य सूची में देखेंगे तो कुल आपका 66 विषय है, लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो आपका 59 है, जिन पर कानून जो है सिर्फ राज्य सरकार बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में देखेंगे तो कुल 47 विषय है, जबकि वर्तमान में 52 विषय है, जिसका उल्लेख जो है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार, ये सारे विषय जो है राज्य सूची के विषय है। वहीं देखेंगे तो रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची का विषय है। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना, ये सारे के सारे समवर्ती सूची के विषय है। एक आता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची याद रखिएगा, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है, और अवशिष्ट सूची पर भी सरकार का जो है केंद्र सरकार का कानून बनाने का जो शक्ति दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 8वीं अनुसूची। इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी, जबकि वर्ष 1967 में देखेंगे तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। जबकि देखेंगे तो 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संविधान संशोधन, उसमें द्वारा कोंकण, नेपाली, मणिपुरी, इसका ट्रिक से याद रखिएगा तो हो जाएगा नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, आपको 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है। अब देखेंगे वर्ष 2004 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो मास, ठीक है, तो बोडो से देखेंगे तो आपका हो जाएगा बोडो, ठीक है, डो से देखेंगे तो डोंगरी, म से देखेंगे तो मैथिली, और सौते संथाली क्या जो है 2004 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। ठीक है, तो अभी कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कह रहा है विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन के बारे में चर्चा किया गया है। प्रथम संविधान संशोधन जो अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम है। नेक्स्ट दिया हुआ है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में देखेंगे तो दल जो है परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं 11वां अनुसूची। पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध की चर्चा किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों की चर्चा किया गया है। वहीं 12वीं अनुसूची देखेंगे तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में चर्चा किया गया है, जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो संविधान में शामिल किया गया था। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित जो है
18 विषयों की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निख्यात निधि, गैस संक्रमण, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार, ये सारे के सारे राष्ट्र सूची के विषय हैं। वहीं देखेंगे तो रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं बीमा कर जो है यह आपका संघ सूची का या केंद्र सूची का विषय है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना जो है ये सारे के सारे समवर्ती सूची के विषय है। भारत का संविधान अवशिष्ट शक्तियां संघीय सरकार को जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 343 में तो हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य हर एक व्यक्ति के समान रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति प्रति व्यक्ति के लिए उचित एवं मानवोचित कार्य परिस्थिति उपबंध कराकर की जाएगी। प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही नामावली में देखेंगे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था किया गया है। यह आपको जो है सीरियल या क्रमबद्ध जो दिया गया है इसी क्रम में याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे को जो है आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की उद्देशिका में एक बार 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जो है 3 शब्द जोड़ा गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, संसदीय प्रणाली में द्विसदनीय का मतलब है जिसमें 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन में कौन आते हैं? राज्यसभा, निम्न सदन में लोकसभा। राज्य सरकार जो है सरकार के संसदीय रूप की जो है सबसे अनिवार्य विशेषता है संसदीय प्रभुसत्ता जो ये है। सरकार के संसाधनात्मक स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में सन्निहित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत संघ में नए राज्य का निर्माण जो है संसद कर सकती है। संसद को किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र को अलग करने अथवा 2 या अधिक राज्यों में मिला करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके एक नए राज्य निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। किसको? भारत के संसद को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संघ या यूनियन के राज्यों को जो है संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत और संबंधित राज्यों की विधायक की सहमति द्वारा पुनः व्यवस्था किया जा सकता है या उनकी सीमाओं को बदला जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को तथा झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। नवगठित राज्य में देखेंगे तो तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आंध्र प्रदेश राज्य से विभाजन होकर उसके बनाया गया था। तो इसका राजधानी देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा अमरावती, जबकि तेलंगाना का हो जाएगा हैदराबाद। वर्तमान में जो है भारत में देखेंगे तो 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है इस जो है भारत में वर्तमान में है। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर का विभाजन 2 संघ राज्य क्षेत्रों में यथा जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में कर दिया गया है। ये सकते हैं, नए राज्य का गठन वर्ष देखेंगे तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, जो कि गठन देखेंगे तो 1953 में किया गया था। गुजरात का देखेंगे तो 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में। मेघालय देखेंगे तो 1972 में मिलेगा आपको, मणिपुर त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये बहुत क्वेश्चन आता है तो ये याद रख लीजिएगा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में, जबकि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों एक ही साल 2000 ईस्वी में किया गया था और तेलंगाना का 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है।
अमेरिका का संविधान संघीय संविधान की एक विशेषता है और ये संविधान जो है सबसे छोटी संविधान भी है। नेक्स्ट देखते हैं, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी के रूप में दमन को निर्दिष्ट किया गया है। उल्लेखनीय है कि दादर और नगर हवेली दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय है। अधिनियम 2019 के तहत दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में विलय कर दिया गया है। गुजरात का गठन देखेंगे तो 1 मई 1960 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, वहीं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र है। चंडीगढ़ आपका 2 राज्यों की जो है राजधानी है, इसमें आपका हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ ही है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकतंत्र में सत्ता का संचालन जनता के प्रतिनिधि द्वारा होता है। और नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा ये है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज के बारे में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें देखेंगे तो जन्म के द्वारा, दूसरा देखेंगे तो रक्त संबंध या वंश परंपराओं के द्वारा, तीसरा देखेंगे तो रजिस्ट्रीकरण करके, दूसरा चौथा देखेंगे तो देशीकरण द्वारा एवं जो है पांचवा देखेंगे तो किसी भूभाग में सम्मिलित के द्वारा जो है किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को जो है भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम देखेंगे तो 5 वर्षों की अवधि तक भारत में निवास करना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, निष्कर्ष है नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन केंद्रीय सरकार को इस प्रश्न का निर्धारण करने एकमात्र निर्णायक अधिकार है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक था विदेश राज्य की नागरिकता अर्जित करने के बाद भारत नागरिकता खो देता है। नागरिकता के आधार के बारे में देखेंगे तो विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति जो है ये आपका संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व, वहीं भाग 4 में देखेंगे तो मूल भाग 4 के क में देखेंगे तो मूल कर्तव्य यानी 51 के क में इसका उल्लेख किया गया है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या देखेंगे तो 6 है, जबकि पहले 7 था और इसको एक में इसमें से हटा दिया गया जो कि संपत्ति का अधिकार है। और अभी जो देखेंगे तो वर्तमान में मूल रूप से 6 है। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 में उल्लेखित संपत्ति के जो अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। कानून का नियम जो देखेंगे, कानून का नियम का अर्थ होता है कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समानता के अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 को स्रोत देखेंगे तो विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से तथा विधियों का समान संरक्षण यह अमेरिका के संविधान से प्राप्त किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामले में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक 4 अनुच्छेद द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 को 1 के क में देखेंगे तो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। वहीं देखेंगे अनुच्छेद 21 के क में उल्लेखित की है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य राज्य विधि द्वारा अवधारित करे। वहीं अन्य मौलिक अधिकारों में देखेंगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 से 24 में चर्चा है। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे तो यह अनुच्छेद 25 से 28 में चर्चा है। संस्कृति एवं शिक्षा के संबंधी अधिकार देखेंगे तो अनुच्छेद 29 से 30 में चर्चा है। वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखेंगे तो अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध कुछ दशाओं में से संरक्षण के संबंध में उपबंध किया गया है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 23 मनुष्य के अवैध व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध करता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख भी किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है ये 11 है।
राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मौलिक अधिकारों न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व देखेंगे तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। भारतीय भूमि पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। निवारण के निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमे 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। परमादेश याचिका का शाब्दिक अर्थ समादेश या कमेंडन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिषेध का आदेश उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता को प्रचालित करने की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 32 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है, जो कि अनुच्छेद 39 के घ में इसकी चर्चा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 2 में वर्णित है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास एवं इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समानता का अधिकार राज्य की महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। हमारे संविधान में काम का अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के संसद ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। किसी गिरफ्तारी व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीने की अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा यदि उसे अपने वकील से विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया गया तो। केवल कुछ लोगों के पास ही मत देने का अधिकार होना चुनाव के प्रजाति तंत्र प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय भूभाग में किसी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने का अधिकार की अनदेखी राज्य सरकारों द्वारा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का संबंधित के बारे में कहा गया है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में इसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे संविधान में सामाजिक समानता की स्वीकृति है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को वर्ष 1976 में सम्मिलित किया गया है। वैज्ञानिक सोच अथवा सुधार की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक के में राजनीतिक निष्पक्षता की व्यवस्था किया गया है। भारत में पंचायती राज का उल्लेख राजनीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज को भारतीय संविधान में भाग 9 में रखा गया है। पंचायती राज त्रिस्तरीय में देखेंगे तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत है। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 में को जोड़कर नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। यदि पंचायत का विघटन होता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, नागालैंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान जो होता है ये आपको जिला परिषद को होता है। पंचायती राज स्वशासन की एक योजना है। पंचायती राज का उद्देश्य प्रजातांत्रिक का विकेंद्रीकरण करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नगर निगम के प्रधान जो होते हैं वो उनको मेयर कहा जाता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का जो है चैप्टर है ये अब शुरू होगा। इसमें देखते हैं, संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। राष्ट्रपति का भारत के प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति देखेंगे तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। और पूछे यदि भारत के जो प्रथम जो है राष्ट्रपति वैज्ञानिक कौन थे तो यह आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। वहीं पर पढ़ते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है तो ये आपका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये आपका 35 वर्ष है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? USA से इसकी प्रक्रिया लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्यों एवं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा जो है यह आपका उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। भारत में जो है वर्ष 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल संसद की स्वीकृति मिलने पर के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी या अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। देखते हैं, वर्ष 1969 में कुछ सप्ताहों 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने पदभार ग्रहण किए थे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को जो है पुनर्विचार हेतु किसी प्रस्ताव को वापस करने में अपनी स्वविवेकाधिकार से आचरण करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल का जो है लिखित परामर्श लेना आवश्यक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निष्कर्ष है, किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। वर्ष 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई तब भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति कानून से जुड़ी किसी मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार देखेंगे तो विधि या तथ्यों के विषय पर उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देता है जब विषय का संबंध जो है व्यापक महत्व से हो। भारत के तीसरे व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। कार्यकाल देखने की दृष्टि से भारत में तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम एवं प्रकार है। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति रहे थे। प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था वो कौन थे? वो थे लक्ष्मी सहगल। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे लक्ष्मी सहगल हो जाएगा। कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, निष्कर्ष है, संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का जो है अधिकार सत्र भंग करने का अधिकार कहलाता है। भारत के प्रधानमंत्री अटॉर्नी जनरल जो है राज्यों के राज्यपाल तथा राज्य के मुख्यमंत्री में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती है।
भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के गैर संसदीय के रूप में संसद में संबोधन करने का अधिकार दिया गया है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति रहे थे। भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहे अपने पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। संविधान में इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद तथा मौलाना आज़ाद में से मौलाना आज़ाद भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति में जो आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वही देखेंगे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के उपबंध में अनुच्छेद 61 में देखेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की चर्चा किया गया है। रीति संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रस्तावना पर पहल करने का अधिकार संसद के दोनों सदनों का है। किसी भी सदन में पहले जो है महाभियोग की प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का जो है आरोप लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के रिक्त स्थानों 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति ही होते हैं। वहीं देखते हैं डॉक्टर नीलम संजीवनी रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। वहीं बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई थी। वहीं लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त जो है बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का संबंधित शक्ति का वर्णन किया गया है। वहीं देखेंगे तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदन के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मनोनीत सदन होते हैं ये भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय जो है ये भी आपका उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति उस सदन का जो है सदस्य नहीं होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वर्तमान में भारत की जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल देखेंगे, इसका भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है भारतीय संसद। भारतीय संसद में देखेंगे तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। उसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा जो होता है प्रमुख होता है। राज्यसभा का जो उच्च सदन कहा भी, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। वहीं देखेंगे राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। वहीं देखें राज्यसभा के 12 सदस्यों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु देखेंगे तो 30 वर्ष है। वहीं लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु देखेंगे तो आपको 25 वर्ष होगा। नहीं देखते हैं सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एक अंश संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहार अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति व मंत्री परिषद होते हैं। वही जवाहरलाल नेहरू के बाद देखेंगे तो जो है लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे। भारतीय संसद भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किए जाने के बाद धन्यवाद प्रकट करते हैं। लोकसभा के सदस्यों के जो है निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा को जनता के सदन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू के पोती थी। भारत में 25 अक्टूबर 1951 से
जो है 26 फरवरी 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कर है भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। सरकार के संसदीय स्वरूप में संसद को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती है। लोकसभा में अधिकतम 550, वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्य 543 सदस्य हैं। उल्लेख है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में मनोनीत किए जाने वाले एग्नो इंडियन सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था जो है ये इसको समाप्त कर दिया गया है। संसद के समान में आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता है, किंतु वर्तमान में इसे 1 फरवरी को पेश किया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य 250 होती है। शून्यकाल या 0 आवर लोकसभा में दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है। अध्यक्ष या स्पीकर लोकसभा में सिर्फ मतों की संख्या बराबर होने पर अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री बनी तो भारत के जो है राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारतीय संसद ने हाल ही में जो है PFRD प्रेडा बिल पारित किया। जो प्रेडा का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है पेंशंस फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। लोकसभा एक राज्यसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 80 में राज्यसभा की रचना से संबंधित विवरण उपलब्ध किया गया है। वही राज्यसभा के वर्तमान पदेन सभापति देखेंगे तो वेंकैया नायडू है। संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही है। भारत में मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसके पास लोकसभा के सदस्यों के बहुमत समर्थन हो। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल से पहले अपना पद त्यागना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को भेज सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने हेतु कानून बनाने का अधिकार देता है। देखेंगे तो लोकसभा 2014 के जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक जो है संख्या में सीट हासिल की थी। लोकसभा में विरोधी दल के नेता केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। HD देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने थे। वहीं लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में, जिसकी संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश राज्य के लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदस्यों में सर्वाधिक प्रतिनिधि भाग लेते हैं। बिहार लोकसभा में जो है कुल संख्या सीटों की देखेंगे तो 40 है। मध्य प्रदेश से लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक सीट आरक्षित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य को लोकसभा में दूसरे स्थान पर 48 सीटों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जैसे देखते हैं हरियाणा राज्य को जो है लोकसभा में 10 सीट प्राप्त है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है यह आपका लद्दाख है। लोकसभा संसद अपने के में से किस एक सदस्य को जो है लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करता है। गणेश वासुदेव मालवकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। अनंत श्याम अय्यर दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। वहीं वर्तमान में देखेंगे तो ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है। लोकसभा की प्रथम महिला या स्पीकर मीरा कुमार बनी थी। एक विधेयक जो कि किसी कर अधिरोपण उत्साधन परिहार परिवर्तन विनियमन से असंबंधित है उसे धन विधेयक कहते हैं। लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जो है पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? ये आपको राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का है इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों के संबंध में विधि निर्माण करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। लोक लेखा समिति पैक का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को संसद सदस्य होने जरूरी नहीं है, परंतु 6 माह के भीतर उन्हें संसद सदस्य बनना अनिवार्य होगा। जातीय और जनजातीय के
अनुसूची जाति या अनुसूची जनजाति करार देने का संवैधानिक अधिकार जो है ये आपको संसद को प्राप्त है। लोकसभा के लिए जो है आज ASC यानी जो है अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति को अरुणाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और गोवा राज्य में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। देखते हैं संसद में आम बजट समांतर वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संसद में रेल बजट 2016-17 तक प्रति वर्ष अलग से प्रस्तुत किया जाता था, परंतु 17-18 में आम बजट तथा रेल बजट दोनों को एक साथ प्रस्तुत किए जाने लगे हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट देखते हैं DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं आता है। संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। संविधान के जो है अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों व नीतियों से अवगत कराने के जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करता है। वहीं लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। औषध निर्माण विभाग रसायन व उर्वरक मंत्रालय के अधीन ही आते हैं। वहीं देखेंगे तो संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास योजना के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत प्रति वर्ष 5 करोड़ राशि वितरण की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। वहीं अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के समतुल्य भारत के विदेश मंत्री का पद होता है। नेक्स्ट देखते हैं संसद द्वारा व्हिसल ब्लोअर अधिनियम बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए लोगों के सहयोग हेतु पारित किया गया है। संसदीय कार्यवाही के जो है कार्यवाही या अभिलेखों के लिए शब्दों अभिव्यक्तिकरण के वाक्यांश को आपस लिए जाने एक्सप्यूनेशन कहा जाता है। लोकसभा की बैठक का अंत सत्रावसान से किया जाता है। बजट अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन, मानसून अधिवेशन लोकसभा के सत्र में होते हैं। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा में नामंजूरी होने के बावजूद लोकसभा पास कर सकती है। अगर धन विधेयक राज्यसभा से 14 दिन के भीतर पास नहीं भेजा जाता है तब इसको दोनों सदनों में पास हुआ मान लिया जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जो है अवश्य होती है। नेक्स्ट देखते हैं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सदस्य, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विभाग रहित मंत्री आते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अनिश्चित समय तक रख सकता है। भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अखिल भारतीय सेवा में देखेंगे तो आपका IAS आता है, IPS आता है, IARS आता है। तो ये सब जो होता है आपका अखिल भारतीय में आता है, जबकि विदेश विभाग में जो इसको जो एम्बेसडर कहा जाता है ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। भारत में जो है 3 अखिल भारतीय स्तरीय में देखेंगे तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी से IAS बोला जाता है, भारतीय पुलिस सेवा IPS होते हैं, भारतीय वन सेवा IFS होता है, ये फॉरेस्ट वाला है, वन विभाग वाला। भारत में लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल बहादुर शास्त्री में से महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किए गए थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या गृह मंत्री भी इनके अंतर्गत आया था। पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो समुदाय के 2 सदस्य को लोकसभा के लिए मनोनीत किए जाते थे, तो उसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित किए जाने की व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र सरकार का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वहीं देखेंगे
तो सदन के किसी भी सदस्य को बात करने से रोककर किसी अन्य सदस्य को बोलने का अधिकार देने की शक्ति अध्यक्ष को है। इस परिघटना को शिष्टाचार या डेकोरम कहते हैं। जैसे देखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा में से राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद को भंग नहीं बल्कि इसे समाप्त किया जा सकता है। जैसे देखते हैं, वर्तमान लोकसभा 17वीं लोकसभा है। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद भारत में गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को नियुक्त किया गया है। संसद मंत्रिपरिषद एवं वास्तविक कार्यकारिणी पर अनेक विधियों के माध्यम से नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव इनके अंतर्गत नहीं आते हैं। देख सकते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, प्रसार माध्यम तथा न्यायपालिका में से प्रसार माध्यम सरकार का अंग नहीं है। केंद्रीय मंत्री का वेतन तथा भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत के संविधान सभा ने सभी निर्णय आम सहमति से लिए थे। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। राज्यसभा के पहले सभापति देखेंगे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजे जाते हैं तो वे इसे सुधार नहीं कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में अविश्वास मत पर सामना करने से पहले त्याग पत्र दे दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। लोकसभा के प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे तो आपका भारतीय न्यायपालिका से शुरू होगा। देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 5 वर्षों के लिए 1 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश बनने रहना है। या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता उच्चतम न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक की वकालत चाहिए। भारत में न्याय समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के न्यायिक वो मद्रास उच्च न्यायालय के प्रशासन नियंत्रण के अधीन आता है। भारत के 42वें मुख्य न्यायाधीश HL दंतु थे। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े हैं, जबकि देखेंगे उच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो कुल मिला के 34 आपका न्यायाधीश हो गया। लोक अदालत के अधिवेशनों की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 में प्राप्त हुआ है। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारतीय राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु देखेंगे यह आपका 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सावित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य संघ राज्य क्षेत्र का साझा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ को साझा उच्च न्यायालय है। मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायपीठ मदुरै में कार्य कर रही है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय वेतन तथा सेवा शर्तें संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन देखेंगे तो 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000 रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। जनहित याचिका उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित तौर पर वकालत या व्यवसाय समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति देखेंगे आयु यह आपका 62 वर्ष है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई थी। यह जबलपुर में स्थित है, जबकि इसकी 2 खंडपीठ देखेंगे तो ग्वालियर में और इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पीठ बिलासपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ इलाहाबाद में स्थित है, जबकि इसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है।
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और जम्मू कश्मीर है, जहां उच्च न्यायालय है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान करने के सरकारी निर्णय को समर्थन दिया है। उन्होंने 27% आरक्षण दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2 या अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना विधि के तहत संसद के द्वारा की जा सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को लोकपद जिसके लिए वह पात्र नहीं था धारण करने से रोकने के लिए अधिकार पिछा क्वांटो वारंट याचिका जारी कर सकते हैं। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला जो है यह आपका लीला सेठ है। कोलकाता उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के अंतर्गत चुनाव विवाद पर फैसला देने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल देखेंगे तो 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो जाए यही है। नेक्स्ट देखते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन संरक्षण होते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा है। महान्यायवादी भारत की सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त होता है। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं तथा बोल सकता है, परंतु मत देने का अधिकार इनके पास नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे तो राज्य, राज्यपाल एवं विधानमंडल की चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद जो है वो धारण करते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है पद की गोपनीयता या शपथ ग्रहण करवाते हैं। राज्यपाल के मासिक वेतन देखेंगे तो यह आपका जो है 3,50,000 रुपया है। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनने की गौरव प्राप्त हुआ था। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत के पहली बार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। राज्य के मंत्रियों की मंत्रिपरिषद की प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य विधानसभा का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के अतिरिक्त राज्यों के राज्यपालों के पास क्षमा करने की शक्ति प्राप्त होती है। चंडीगढ़ शहर को 2 राज्य पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनाई गई है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा देखेंगे तो यह आपका 25 वर्ष है। राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल देखेंगे तो यह आपका 5 वर्ष है। वहीं विशेष परिस्थितियों या बहुमत न होने की स्थिति में राज्यपाल पहले भी विधानसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में के पास होती है या राज्यपाल में निहित होती है। भारत के राज्य विधानमंडल की ऊपरी सदन विधान परिषद को कहा जाता है। भारत के 6 राज्यों जहां की उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना में विधान परिषद स्थित है। राज्यों की विधानसभाओं द्वारा मांग करने पर भारत की संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा उसे भंग कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी संसद सदस्य को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो जिस तारीख से वे राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करेंगे तब उससे उस सदन की उनकी सीट रिक्त मान ली जाएगी। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश पर राज्य विधानसभा का 6 सप्ताह की जो है समाप्ति से पहले अनुमोदन होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासनिक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्य प्रशासन के द्वारा किया जाता है। देखते हैं, अनुच्छेद 160 के अनुसार आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति कोई ऐसा उपबंध बना सकता है जो संविधान में वर्णित नहीं है। जैसे राज्यपाल के निधन होने पर संबंधित राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल कार्यभार सौंपा जा सकता है। गुजरात में कुल जिलों की संख्या देखेंगे तो 33 है। हरियाणा राज्य के अंतर्गत विधानसभाओं में सीटों की संख्या देखेंगे तो 90 है। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं, जबकि त्यागपत्र यदि देना होगा उनको तो ये किसको देंगे, तो ये जो देंगे आपको राष्ट्रपति को देंगे।
वर्ष 1995 में बम्बई को मुंबई नाम दिया गया। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपको ये 65 वर्ष, राज्यपाल के लिए भी और राष्ट्रपति के लिए भी। मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को औपचारिक रूप से राज्य का दर्जा मिल गया था। अनुच्छेद 371A में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के बिगड़ जाने की घोषणा पर राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर सकता है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, मणिपुर में से मणिपुर संघ शासित प्रदेश जो है ये नहीं है, जबकि ये पूर्ण रूप से एक राज्य का दर्जा मणिपुर को मिला हुआ है। संघ शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पे स्थित है, जो कि आप देखेंगे तो अंडमान के दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल जो है यह आपका फागुन चौहान है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन को जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत में सबसे लंबी अवधि तक कार्यरत रहने वाले सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामिंग है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 से हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान थे। असम विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या देखेंगे तो 126 है। भारत के उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या जो है यह आपको सबसे अधिक है। विधान परिषदों का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु देखेंगे तो यह आपका 30 वर्ष है, जबकि इसमें राज्यसभा के सदस्य बनिएगा तो इसके लिए आपको 30 वर्ष लगेगा, जबकि लोकसभा और विधानसभा की सदस्य बनिएगा तो 25 वर्ष मिनिमम उम्र तय किया गया है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह 16 मार्च 2017 से हैं। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या देखेंगे तो आपको 243 है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जिसकी अध्यक्ष देखेंगे तो ये आपका ममता बनर्जी है। भारतीय राज्यों में जनगणना करते समय राज्यपाल का नाम सर्वप्रथम आएगा, क्योंकि राज्य में जो प्रथम व्यक्ति होते हैं वो तो राज्यपाल होते हैं, जबकि केंद्र में देखेंगे तो ये आपका राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन करने की सुविधा देने की व्यवस्था करने का प्रयास करे। राज्य की अकास्मिक निधि का संचालन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भारतीय राज्यों में किसी धन विधेयक या मनी बिल को धन विधेयक का दर्जा विधानसभा के अध्यक्ष ही देते हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है, जो कि आपका दिल्ली की ये मुख्यमंत्री रही थी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू देखेंगे तो ये आपका शीतकालीन 2 राजधानी किसकी है, जम्मू कश्मीर की। भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन उस राज्य के जो है राज्यपाल करते हैं। यह अनुच्छेद 243 के झ में कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे तो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वही विधानसभा का 17वां राज्यपाल के आदेश द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है निर्वाचन से संबंधित कुछ दिया हुआ है। चुनाव आयोग के अस्थायी संवैधानिक संस्था जो है आपका कौन है, यह आपका निर्वाचन आयोग है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 324 में किया गया है। भारत में राजनीतिक पार्टियों को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल में परिवर्तन भारत की संसद कर सकती है। नहीं देखते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। केंद्रीय स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयोग के अलावा 2 और निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल देखेंगे तो ये इसमें आपका भारतीय जनता पार्टी देखेंगे तो इसका फूल जो है कमल जो है फूल इसकी राष्ट्रीय चिन्ह है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय देखेंगे तो हाथ का पंजा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देखेंगे तो हंसिया एवं बाली है। राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी देखेंगे तो घड़ी है। बहुजन समाज पार्टी हाथी है, जो कि असम को छोड़कर इसकी चर्चा है। मार्क्सवादी में कम्युनिस्ट पार्टी देखेंगे तो आपका हंसिया, हथौड़ा एवं तारा है। जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस देखेंगे तो 2 फूल है। वही नेशनल पीपुल्स पार्टी देखेंगे तो इसकी जो है ये आपका पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं,
चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को राज्य स्तर पार्टी के रूप में मान्यता दिया है। चुनाव आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और संचालन तथा निर्वाचन सूची की तैयार करना चुनाव आयोग के कार्यों में शामिल है। मुख्य निर्वाचन आयोग को पद से संसद के दोनों सदनों के द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थिति मतदान करने वाले के लिए 2/3 बहुमत के द्वारा साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। देखते हैं, भारत में मतदाता की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग को ही होता है। लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मत द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चुनाव में मतदान का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। ईवीएम का पूरा नाम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, जबकि सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील कुमार अरोरा है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो जाए ये होते हैं। आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ उपबंध दिया है, ये भी देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है संविधान का अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, वायु आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया जा सकता है। वहीं देखेंगे तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। वही राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है संविधान संशोधन से कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन या वन लाइनर दिया हुआ है। इसमें देखेंगे भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्याओं को नियंत्रित किया गया है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में सम्मिलित किया गया है। संवैधानिक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों हेतु पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली हेतु प्रावधान करता है। नेक्स्ट देखते हैं 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया है। अब अनुसूचियों के बारे में देखेंगे तो इसमें देखेंगे भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून समाविष्ट है। संचार राज्य सूची और का विषय है न होकर केंद्र सूची का विषय होगा। सिंचाई, कानून व्यवस्था व कृषि राज्य सूची के विषय हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की शक्ति, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है। खदानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा के नियम 7वीं अनुसूची संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं नागरिकता, बैंकिंग, डाक एवं तार संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची के विषय है, जबकि जंगल वन संवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध देखेंगे तो भाषाएं से है। अनुच्छेद 248 के अधीन अपशिष्ट शक्तियां संघ के पास निहित है। ईटानगर, गुवाहाटी, अगरतला, गंगटोक में से गुवाहाटी किसी राज्य की राजधानी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बोडो, डोगरी, संथाली और अंग्रेजी में से संविधान की 8वीं सूची में अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, यह संघ सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट का है सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा करों एवं अन्य प्रकार की प्राप्तियों से जुटाए गए सभी राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे तो इसमें समिति एवं आयोग के बारे में दिया गया है। चलिया समिति देखेंगे तो वित्त क्षेत्र में सुधार हेतु जांच तथा अपना सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संसद द्वारा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री में से
कोई योजना आयोग का उपसभापति नहीं होता है। इसका एक पूर्णकालीन उपाध्यक्ष होते हैं जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति HL दंतु हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम सहकारी समिति पंचायती राज संगठन का घटक नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग के आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एक संवैधानिक प्राधिकार है। भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वहीं देखेंगे तो सहचर समिति का संबंध भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति से तथा उनके साथ धार्मिक, भाषाएं और संस्कृति आधार पर भेदभाव को दूर किए जाने से हैं। संघ लोक सेवा एक संवैधानिक निकाय है। लोक लेखा समिति के चेयरमैन को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। भारत में 5 वर्षीय योजना का अवधारणा जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ की थी। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन पंचायती राज को त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1977 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को 2 स्तरीय करने का सुझाव दिया था। वहीं देखेंगे सहकार्य समिति केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित की गई थी। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह देखेंगे, इसमें देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में देखेंगे तो भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंग और उसके मध्य में चक्र के महत्व के यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्ण द्वारा संविधान सभा में किया गया था। इस संविधान सभा में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया गया था। डॉक्टर S राधाकृष्ण ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरी रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे में मध्य में सफ़ेद रंग हमारे सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग की पट्टी जो है वनस्पतियों के साथ हमारे संबंध को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज्य के प्रतीक है। चक्र जो है प्रगति के प्रतीक है। जड़ता प्राणहिता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का जो है प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखेंगे तो 3:2 है। सबसे ऊपरी पट्टी गहरे केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन है। बीच में श्वेत देखेंगे तो शांति और सच्चाई का प्रदर्शक है। वहीं हरा देखेंगे तो आपका उर्वरता और समृद्धि का प्रदर्शन भी करता है। नहीं देखते हैं, ध्वज के बीच में जो है कि पट्टी एक नीली चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह आपका न्याय का प्रतीक है। पिंगलिया वेंकैया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। देख सकते हैं, भारतीय संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकार किया गया है। भारत का राजकीय चिन्ह देखेंगे तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया है। इसका गायन अवधि 52 सेकंड है। नेक्स्ट देखते हैं, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है। उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और इससे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जो है गाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पाधारिक 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र माह से इसकी शुरुआत जो है होती है और अंतिम माह फागुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया। समान चैत्र माह की शुरुआत जो है 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो प्लेटानिस्टा
गैंगटिका को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में मोर देखेंगे तो इसका नाम जो वैज्ञानिक है वो पावोक्रिस्टेटस को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ध्यान है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में कोई जो है अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ देख लेते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदन 2 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित होती है। संयुक्त राष्ट्र का 193वां देश देखेंगे तो इसमें दक्षिणी सूडान है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा का परिषद का ये अस्थायी 5 सदस्य है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जो है गठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य को वीटो पावर प्राप्त होता है। यूएनओ के संविधान को चार्टर कहते हैं। नाटो की वर्तमान सदस्य जो है इसमें 30 है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली की अध्यक्षता की पदावधि 1 वर्ष होती है। वहीं देखें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस को या फ्रांस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र दिवस देखेंगे तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान वे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता पाने के लिए एक समूह बनाकर एक दूसरे का सहयोग करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेन। स्पेन यूए सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सांस्कृतिक संगठन है। जापान जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है। भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 को यूएन के सदस्य बना था। विधित देखेंगे तो विधित में नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट कार्य हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पथ का अनुसरण करने वाले अफ्रीकी नेता जो थे वो नेल्सन मंडेला थे। लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जागरूक जनता हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूएसए की सरकार राष्ट्रपतित्व स्वरूप की है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय सचिवालय में अधिकारियों के पद क्रम का सही क्रम देखेंगे तो सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निर्देशक, उप सचिव तथा अवर सचिव होते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को सामान या कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण न्यूरेमबर्ग में प्रतिस्थापित किया गया है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत भी कहा जाता है। देश की स्वतंत्रता में योगदान देने के लिए बांग्लादेश सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मरणोपरांत सम्मानित किया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर करके पंचशील को अपने संबंधों के आधार के रूप में स्वीकार किया था। वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के सदस्य देश हैं। सामाजिक पृथक्करण के घरेलू हिंसा का रूप जो है नहीं है। वर्ष 1991 में स्वतंत्रता के बाद में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2019 में संपन्न 46वां G7 शीर्ष सम्मेलन बियारास्ट फ्रांस में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुई थी। भारत में महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु जो है कानून द्वारा 18 वर्ष निर्धारित की गई है। नेतृत्व आसियान का मुख्यालय देखेंगे तो आपका जाकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। एयरफोर्स 1 जहाज में अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं।
बंद का जुलूस एवं संचालन को भारत में पहली बार केरल उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया था। इजराइल का संबंध ब्रिक्स से नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में जो है अस्तित्व में आया था। मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय देखेंगे तो ये आपका जेनेवा है। फेरा यानी विस्तृत रूप से देखेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट देखेंगे तो भारत में है। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जो है ड्वाइट डी आइजनहावर है, तो ये याद रखिएगा। वर्तमान में अक्टूबर 2020 के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति देखेंगे तो आपका ये 2017 में डोनाल्ड ट्रंप थे, जबकि अभी देखेंगे तो नया इनका बन गया है। प्रसिद्ध उदाहरण लोकतंत्र सरकार जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन अब्राहम लिंकन ने किया था। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का अधिकृत निवास स्थान देखेंगे तो व्हाइट हाउस है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय रूसों को दिया जाता है। चेक एवं बैलेंस का सिद्धांत अमेरिका के संविधान का लक्षण है। बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता के धारा 376 के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता का लक्षण विवादों का द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हल करना था। नेक्स्ट देखते हैं। निष्कर्ष है अरस्तु ने कहा था मानव एक सामाजिक प्राणी है। यदि भारतीय संघ या इंडियन यूनियन का नया राज्य बनाना हो तो संवैधानिक की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है। वर्तमान के यूरोपीय संघ में जो देशों की संख्या है वो आपको 27 है। लोकपाल विधेयक से जुड़े प्रसिद्ध कार्यकर्ता अन्ना हजारे हैं। फांसीवाद का मुख्य समर्थक मुसोलिनी था। इस तरह से जो इंडियन पॉलिटी है ये आपका पूर्ण रूप से यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को है वो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो डाले उसको नोटिफिकेशन आप तक मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।